एंड गाइस माय नेम इज सोमानकर, मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट एज इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो गाइस मैं जो आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की, कि आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स को चलाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, उसके अलावा आपको क्लासेस कब से शुरू है, ओरिएंटेशन कब से शुरू है, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक देखें। एंड फर्स्टली कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आईटी लखनऊ मिल चुकी है फॉर एक्सक्लूसिव ब्रांचेस। एंड डॉक्टर दीपशिका अग्रवाल जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, आप जो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आपका जो है फोन नंबर के थ्रू आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी लाइक जेन्युइन डाउट्स है आपको एडमिशन रिलेटेड, तो आप उनको पूछो, और एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में जो ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात वगैरह में परेशान करो, ठीक है। सो बढ़ते गए आगे जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी लखनऊ की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर बता रहा हूँ बीटेक का जो सा से के थ्रू, ठीक है। सो एक चीज यहाँ पे देखो गाइस, ये जो है यहाँ पे एडमिशन इन बेसिकली 2024 दे रखा है, साइट अपडेटेड नहीं है, बट यहीं पे जो सब मेंशन कर रखा है, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, चलो वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, अगर आप बीटेक, अगर आपको आईटी मिले है ट्रिपल आईटी लखनऊ में, तो आपको 20 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको बीटेक सीएस मिले तो आपको 21 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको बीटेक सीएसएआई मिले तो आपको 22 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको बीटेक सीएसबी मिला तो आपको 23 अगस्त 2025 को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में, ठीक है। सो टोटल अगर हम देखते गाइस, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे आपको 2 ब्रोशर डाले हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको क्लिक करते हैं, जो है ऊपर वाली लिंक है, ठीक है। सो होता है कि ये जो हमारा 2024 वाले इसमें ले चलता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ठीक से देखो, ठीक है। सो यहाँ पे जो 2000 सॉरी ये वाला नहीं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ना, ये वाले लिंक पे, ठीक है। सो इस पे अगर हम लिंक करेंगे तो यहाँ पे 2024 दे रखा है, ठीक है। एंड ऊपर वाले लिंक पे अगर हम करते हैं क्लिक, ठीक है, ये वाले लिंक पे करेंगे तो अपना 2025 का बोलते हैं, राइट। सो एक चीज प्लीज ध्यान रखें, आप जो है लेटेस्ट 2025 जहाँ पे भी लिखा है ना, वही वाला कंसिडर करें, ठीक है, और कोई कंसिडर मत करो, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाली जो लिंक है ना, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यार इस पे भी एक लिंक दे रखी है, अगर आप इसको क्लिक करोगे ना तो वो 2024 पे ले जाता है, ठीक है। आपको जो लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन फॉर बीटेक फ्रेशर्स 2025 में जो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे आप देखो एडमिशन इंचार्ज यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप जो इनको लाइक इन सबको कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इनके वेबसाइट पे नाम डाल दो, आपको जो कांटेक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो अभी जो मैं आपको सबसे पहले आपको डिटेल्स ऑफ बैलेंस सेमेस्टर फी, हॉस्टल एंड मेस चार्जेस आपको बता देता हूँ, जो कि आपको ऑनलाइन पे करना है, ठीक है। सो मान लो आपको जोसेफ की तरफ आपको ट्रिपल आईटी लखनऊ मिल चुके हैं फॉर बीटेक में। सो अगर आप जनरल ओबीसी रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक है, सो सबसे पहले मेल स्टूडेंट अगर आप हो, ठीक है, सो आपकी जो देखो इंस्टीट्यूट फीस आपकी 1,46,000 थी, आपने 70,000 अपने ऑलरेडी जोसेफ में भर चुके हो गए। सो बच्चा कितना है, अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आपको 97,240 जो आपको और बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको जो है लाइक हॉस्टल नहीं चाहिए तो आपको 76,000 जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मेस चार्जेस आप जो आपको अलग से आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सिर्फ हॉस्टल को पे करना है 17,500 आपको देना, ठीक है। फीमेल के केस में क्या होगा, आपकी जो फीस रहेगी, आपने 70,000 ऑलरेडी भर चुके हैं, आपको 89,000 जो आपको देने पड़ेगे अगर आपको हॉस्टल चाहिए है तो। अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आपको 76,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, मोर बैलेंस फी। एंड यहाँ पे देखो अगेन उनके लिए 17,500 जो आपके सेम रहेगी मेस चार्जेस, जो कि एप्लीकेबल है हॉस्टलर्स के लिए, ठीक है। अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको जो है 1,46,000 अगेन आपकी ट्यूशन फी है, सॉरी इंस्टीट्यूट फीस है। तो यहाँ पे देखो 30,000 आपने ऑलरेडी भर चुके जो से, तो आपको 1,37,240 आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ लाइक बैलेंस फी जो होती है ना, वो आपको देने पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा, ठीक है। एंड अगेन अगर आपको हॉस्टल के साथ ही फीस, अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आपको 1,16,000 आपको पे करनी पड़ेगी एंड 17,500 आपके मेस के फीस रहेंगे, ठीक है। देन फीमेल अगर आप हो तो अगेन 30,000 आपने भर चुके हो, तो आपने जो 1,29,000 भरना है, ठीक है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो, अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए लड़कियों के लिए, सो 1,16,000 जो आपकी फीस रहेगी। एंड अगेन सबके लिए कॉमन फीस है 17,500 फॉर मेस फीस, जिनको हॉस्टल मतलब लेना है उनके लिए, ठीक है। सो ये चीज प्लीज ध्यान रखिए कि आपको इतनी फीस, बैलेंस फीस आपको पे करनी पड़ेगी जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो इतना, अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो इतना आपको फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी फी वेवर नहीं है, कोई भी कैटेगरी के लिए, कोई भी इनकम क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। हाँ, आप लोन्स ले सकते हो या स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन कॉलेज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फी वेवर नहीं है, ठीक है। हॉस्टल फी फॉर डबल सीट ऑक्यूपेंसी, ठीक है। सो ये जो स्टार वाली जो मार्क है ना, ये स्टार वाला हमारा डबल सीटर रूम है, और जो गर्ल्स के लिए वो हमारे हैशटैग जो कि हमारे क्या है 3 सीटर रूम है, ठीक है। फॉर गर्ल्स जो है हमारा डायरेक्टली कैंपस में जो आपको हॉस्टल दिया जाएगा। फॉर बॉयज हमारा अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन हियर कैंपस हैज बीन मेड, ठीक है। सो कैंपस के पास एक बिल्डिंग है, वहीं पे जो आपको अकोमोडेशन करा जाएगा। अगर आप लड़की हो तो आपको जो कैंपस के अंदर ही आपको मिल जाएगा फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। हॉस्टल अलॉटमेंट विल बी मेड ऑन द डे ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, हाउएवर हॉस्टल अकोमोडेशन इज ऑप्शनल, स्टूडेंट मे ऑप्ट फॉर द चॉइस ऑफ अकोमोडेशन आउटसाइड द इंस्टीट्यूट प्रेमिसेस, ठीक है। सो हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, अगर आपको बाहर लेना है तो आप रूम करके भी ले सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगेन ये आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त जो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है।
सो अभी जो मैं आपको फी डिपॉजिट लिंक आपको बताता हूँ कि आपको जो फीस कैसे भरनी है, ठीक है। अभी आपको बता था कि फीस कितनी भरनी है, ठीक है, वो तो आपको समझा दिया। अभी फीस कैसे भरनी है वो आपको समझाता हूँ। तो सिंपली जो इस लिंक को आपको जो है सेमेस्टर एंड हॉस्टल फी लिंक आपको क्लिक करनी है, ठीक है। ये जो आपको SBI कलेक्ट के पोर्टल पे आपको ले जाएगा। सो ये SBI कलेक्ट में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप देखो ये पेमेंट कैटेगरी में जाना है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर फी पेमेंट आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आपको नेम, फादर नेम, आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालना है, ठीक है। पेमेंट फॉर न्यू कैंडिडेट डाल देना, बीटेक डाल दो, फर्स्ट सेम डाल दो, है ना। बाकी सब जो आपके रिस्पेक्टिव आपके डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका JEE मेन का जो आपका वो रोल नंबर डाल देना। अभी अमाउंट में कितना डालोगे, ठीक है। सो अमाउंट जो है वायरिंग रहेगा, ठीक है। आपका जेंडर पे वारी है एंड आपको हॉस्टल लेना है कि नहीं लेना, ठीक है। सो आपके जेंडर वाइज आप देखो कि आपको जो है बैलेंस फी कितनी देनी है विथ हॉस्टल के साथ। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर मैं मेल जेंडर ले रहा हूँ 97,240 है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है 97,240 आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वही चीज डे स्कॉलर हो, मान लो कि फीमेल डे स्कॉलर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो डे स्कॉलर की 76,000 फीस है। तो यहाँ पे आप देखो सिंपली 76,000 यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन कैटेगरी एक क्राइटेरिया है, मान लो SC/ST पीडब्ल्यूडी हो तो आपको जो लाइक आपकी बैलेंस फी इंक्लूडिंग हॉस्टल आप देखो 1,37,240 आपको डालनी पड़ेगी। 1,37,240 आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो आपको जो है 116 मतलब 1,16,000 आपको डालना पड़ेगा, है ना। सो ये आपको इसमें डाल के सिंपली इसमें जो क्या करना है, आपको सिंपली नेक्स्ट पे जाना है। वो आपको फेंक देगा कहाँ पे, पेमेंट गेटवे पे, ठीक है। वो पेमेंट गेटवे में आपको NEFT UPI जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। एंड लास्ट में गए सब प्लीज रिसिप्ट प्रिंट कर लेना, ठीक है। ये जो है लगेगी आपको फिजिकल डिपॉजिट की, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेस फी की यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। सो फिल द रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन एंड पे द बैलेंस फीस, ठीक है। जो भी आपको बैलेंस फीस आपको बताइए वो आपको पे करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट मेस फी पेमेंट प्रोसेस भी आपको मेंशन कर रखा है। ये जो है ये आपको अभी नहीं कर रहे हैं, कब करना है, एप्लीकेबल आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड जनरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। सो जैसे आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा और आपका एक इंस्टीट्यूट एनरोलमेंट नंबर होगा तभी आपको जो है मेस की पेमेंट करनी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो कैसे करना है ये आपको बता दो पहले, ठीक है। सो आपको ये जो हमारा क्यूफिक्स जो हमारा HDFC का पोर्टल होता है, ठीक है, इसके थ्रू आपको समझाया। सो काफी अच्छा पोर्टल है ये भी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आपको लाइक आप फी रिसिप्ट वगैरह तो डाउनलोड कर ही सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अरे कहाँ गया, फिर से क्लिक करते हैं उस लिंक को, ठीक है। सो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ना, ये सिंपली जो आपकी क्यूफिक्स, अरे यार मैंने फिर गलत लिंक किया, हाँ ये वाली लिंक है, ठीक है। सो अगर हम क्यूफिक्स पे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो पोर्टल होगा, ठीक है। यहाँ पे पोर्टल पे जो आपको सिंपली क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो जैसे आप वो एनरोलमेंट नंबर डालोगे ना, सो वैसे ही आपको जो इस पर कैप्चर करके आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सो कैप्चर वैल्यू अगर हम डालते हैं, ठीक है, क्या दे रखा है 06679 ठीक है, ठीक है। आई डोंट थिंक ये ले जाएगा, यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, बराबर है। ये एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी उनका रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। सो आपको एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, सिंपली इसमें जो है सर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जो है फीस आ जाएगी, वहीं पे जो आपको पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो आपको मेस की पेमेंट वगैरह आपको क्लिक करनी है, ठीक है। सो एनरोलमेंट नंबर जैसे आएगा तभी आप जो इसमें कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आफ्टर स्टूडेंट्स लॉग इन हैव टू सिलेक्ट देयर फीस एंड कंटिन्यू टू पे आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट स्टूडेंट कैन डाउनलोड फी रिसिप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे खास तरीके से मेंशन आपको इंस्टीट्यूट फी तो आप कर सकते हो, जो भी है हॉस्टल प्लस सेमेस्टर फीस, जिसको हम इंस्टीट्यूट फीस बोलते हैं SBI के थ्रू। बट मेस की फीस को यहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको करना है, यहाँ पे मेंशन है जब आपका इंस्टीट्यूट का एनरोलमेंट ID आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी इसमें कुछ करने की या छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव यू कैन पे द फी थ्रू द पेमेंट लिंक अंडर एडमिशन सेक्शन ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी अंडरटेकन अपॉन योर फिजिकल अराइवल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जैसे आप फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे वैसे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, कौन से डॉक्यूमेंट्स आने वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आपका ऑल्टरनेटली आप जो है लाइक पेमेंट लिंक अंडर एडमिशन सेक्शन पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। सो ये जो एडमिशन सेक्शन है ना, यहीं पे पेमेंट लिंक कहीं होगी तो आप देख लेना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो कोई मेंशन नहीं है, अगर कुछ अपडेट्स आते हो तो यही के थ्रू पे आप डायरेक्ट पे कर सकते हो, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे आप देखो please note that all the full set of self-attested documents as per Annexure A for submission of the institute during physical reporting in the indicated serial order, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो भी आप पे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आपको जो ओरिजिनल तो लाने लाने, उसके अलावा जो जेरोक्स कॉपी या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं वो ला लेना, ठीक है। 3-4 ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू जनरेट देयर APAR ID, ठीक है। सो APAR ID आपको कैसे करना है या फिर ABC ID आपको कैसे करना है, सिंपली मैं आपको समझा दूं कि कैसे करना है, ठीक है। सिंपली गूगल पे अगर हम जाओगे, ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ABC अगर हम डालते हैं, ठीक है, सो ABC ID लॉगिन पे आप चले जाओ, यहाँ के थ्रू जो आप सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये आपको ड्रॉप डिजी लॉकर पे फेंक देगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन आप करोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो ABC, या फिर सिंपली जो आप क्या करो डिजी लॉकर पे चले जाओ, ठीक है। डिजी लॉकर जो यहाँ पे आप देखो APAR ID यहाँ पे आपको आ रखा है, ठीक है। यहाँ पे डिजी लॉकर की साइट है, या आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली जो आपको APAR ID पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी एक एनरोलमेंट नंबर लगेगा, ठीक है। सो प्लीज देख लेना कि आपको जो है रोल नंबर में आपको क्या डालना
में, ठीक है। जेडब्ल्यू में इनका एप्लीकेशन नंबर है, डाल सकते हो, ठीक है। लाइक कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। देन यहाँ पे देखो डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अगर आपको आईटी को मिला तो आईटी में आपकी एडमिशन हुई है तो 20 अगस्त को आना है। कंप्यूटर साइंस में 21 अगस्त को, कंप्यूटर साइंस एंड एआई में देखो 22 अगस्त को आना है, एंड सीएस एंड बिजनेस को 23 अगस्त को आना है, ठीक है। 10 बजे से 5:30 बजे के बीच में आना है, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे आप जो है क्लिक करके देख लेना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। और द लेटेस्ट अपडेट्स आपको जो इंस्टीट्यूट वेबसाइट आपको विजिट करते रहना, ठीक है। सो आपको बैलेंस फी कैसे भी करना है, बैलेंस फी कितनी भी करना है वो बता दें। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग कब कर रहे हैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि अपने को डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपको 2 आइडेंटिकल कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। सो फिजिकल कॉपी और डिजिटल कॉपी भी आपको जो लगेगी जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। सो पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ लाना कलर वाले, ठीक है, जो कि आपको लाइक लगेंगे यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। देन आधार कार्ड, ठीक है, ऑफकोर्स आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लाओ, जेरोक्स कॉपी लाओ, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ 2-3 या 3-4 आप जेरोक्स कॉपी निकालो या फोटो कॉपी निकालो, क्योंकि वो आपका कॉलेज वाले तो 1-2 उठा लेंगे, उसके अलावा जो आपका लोन स्कॉलरशिप इधर उधर वो लगती है, ठीक है। सो प्रिपेयर्ड आ जाना, ठीक है। एपीआर आईडी मैंने कैसे क्रिएट करना बता दिया, वही से डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लेना। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जोसा सीएससी जहाँ पे भी आपको सीट अलॉट हुई वहीं पे आपको ऑप्शन का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ इनिशियल फी पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। अभी आपने जोसा सीएससी में जहाँ पे भी पेमेंट करोगे ना 30,000 का या 70,000 का डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, उसकी जो आपकी रिसिप्ट या फिर स्क्रीनशॉट आप लाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। देन जेडब्ल्यू मेंस का जो आपको स्कोर कार्ड और आपको रैंक कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड या एडमिट कार्ड है वो भी आप ला लो ऑन द सेफ साइड, ठीक है। देन 10th स्टैंडर्ड की जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लगेगी, ये आपको लाना है, इससे आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफ साइड, ठीक है। देन 12th स्टैंडर्ड की भी आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफ साइड, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो डीओपी में आपका 10th का सर्टिफिकेट के थ्रू जो है आपको 10th के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट के थ्रू आपको डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एंड उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप ला लेना अगर आपके पास होगा तो, ठीक है। देन टीसी, माइग्रेशन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो दो चीजें 11th और 12th पॉइंट ये आपको सीधा मिल जाएगा कहाँ पे, 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने कंप्लीट करा है ना स्कूल या कॉलेज से, वहीं पे चले जाओ, वहीं पे ये सब सर्टिफिकेट्स आपको दे देंगे, ठीक है। ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल। एंड ध्यान रखिए ओरिजिनल जो है सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज को, वो हमेशा के लिए रख लेंगे, तो इसके कलर जेरोक्स से स्कैन कॉपी रख लेना, ठीक है, अगर आपको कहीं और लग रही होगी तो। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC NCL हो तो आपको तो जो भी हमारा जोसा का फॉर्मेट था ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही आपका वैलिड है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो ना तो आप एक ऑन द सेफर साइड आप कास्ट वैलिडिटी भी ला लेना, अगर होगी तो ऑन द सेफर साइड। बाकी जो जोसा सिस्टम था वो तो फॉर्मेट सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बट होगा कास्ट वैलिडिटी तो आप ला लेना, ठीक है। एक चीज और नोट करो, अगर आप OBC EWS कैंडिडेट तो आपको जो लाइक लेटेस्ट 1 अगस्त 2025 के बाद वाला जो आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा विद कंपेटेंट अथॉरिटी जो भी रहेगी, ठीक है, तहसीलदार वगैरह, ठीक है। EWS कैटेगरी अगेन वही यहाँ पे मेंशन है, आपको लेटेस्ट 1 अगस्त के बाद वाला आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये अगेन जोसा सीएससी के फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, ठीक है। देन PWD हो तो PWD का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। सो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या है, जो आपका बेसिकली एनेक्जर 1 में आपको एक दे रखा है, ये आपको लाना पड़ेगा। क्या ये वही होगा जो जोसा सीएससी में, तो आपको अलग प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या आई थिंक ये अपना जोसा सीएससी का फॉर्मेट है, अगर ये सेम है आप एक बार चेक कर लेना, सेम है तो आपको और अलग लाइक प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, वही आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो सर्टिफिकेट हो गया, हाँ, MCAP फॉर्म फॉर मेडिकल कम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम, ठीक है, इसका भी एक एनेक्शर दे रखा है, उसको आपको प्रिंट करके लाना है। यहाँ पे विल बी नोटिफाइड सून, तो अभी इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जो नोटिफाई कर देंगे वो लोग, ठीक है। एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको लाना पड़ेगा, जो कि आपको स्टैम्प पेपर पे लाना पड़ेगा 10 रुपए के, ठीक है, जो कि नोटराइज होगा, ठीक है। ये क्या करना है, इसका कनेक्शन दे रखा है, मैं आपको बता दूं, सिंपली उसको एडवोकेट को भर के एडवोकेट को दे दो, एडवोकेट आपका नोटरी करके दे देगा, उसमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझाता हूं आपको कैसे करना होगा एफिडेविट, ठीक है। अगेन एफिडेविट जो 2 होते हैं स्टूडेंट का और पेरेंट का, तो मैं सब समझा दूंगा, ठीक है। अंडरटेकिंग का एक कनेक्शन दे रखा है, OBC NCL का एक कनेक्शन दे रखा है, अंडरटेकिंग फॉर नॉट परचेसिंग पोजेसिंग कंज्यूमर प्रोहिबिटेड आइटम्स, इसका भी कनेक्शन दे रखा है, तो मैं आपको सब समझा देता हूँ, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप OBC NCL EWS हो, ठीक है, आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 का तो लाना ही है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बोला था ना महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र को आपको जो लाइक कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। देन अगर आप ST कैटेगरी के हो तमिलनाडु से, तो आपको जो कंसर्न रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट आपका इशू होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो आपका कहीं से भी फिल कर सकते हो, इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स होम प्लेस, तो प्लीज एंश्योर दैट द नेम सेम इज ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है। सो ये मेडिकल रिपोर्ट होगा ना जोसा सीएससी का फॉर्मेट कम, ठीक है, या जो भी फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन्ड है वो आपको प्रॉपर एक डॉक्टर से कराना है, आप कहीं से भी करा सकते हो, ठीक है, आपके घर के पास के डॉक्टर से कहीं से भी आप करा सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं, बट ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। नोट इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी, ठीक है, तो आपको एक ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है इंग्लिश हिंदी में तो प्लीज एक ट्रांसलेटेड वर्जन ला लेना, ठीक है। देन फी स्ट्रक्चर में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। सो प्लीज मेरे चैनल पे चले जाओ, मेरे चैनल पे आपको सारी फीस दिख जाएगी, ठीक है। सो 1 लाख ये क्या 17,500, हाँ
या आप प्लीज ऐड कर देना, ठीक है। टोटल फीस विदाउट हॉस्टल आप देखो 1,46,000 यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और विथ हॉस्टल यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। सो इसकी फीस मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, प्लीज मेरे चैनल पे जाकर वीडियो देख लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सारे एनेक्चर शुरू है। सो मेडिकल सर्टिफिकेट आई थिंक ये जोसेफ का फॉर्मेट है, तो इसको आपको ये जो भी आपको एनेक्चर बता रहा हूँ आपको सिंपली प्रिंट निकालना है। सबसे पहले प्रिंट निकाला और हैंड रिटन फॉर्म में भरना है, ठीक है। अभी मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपने निकाले होगा। सेकंड क्या है अपना एंटी रैगिंग वाला। एंटी रैगिंग में स्टूडेंट का एक फॉर्म रहेगा, सिंपली इसके प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में भरो, पकड़ा दो एडवोकेट को। एडवोकेट क्या करेगा, इसका नोटरी करके 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको एफिडेविट बना के दे देगा, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है। सो 2 एफिडेविट आपको बनाने पड़ेंगे एंटी रैगिंग के, ठीक है। फिर चलो यहाँ पे देखो अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट, इसमें कुछ नोटरी या एफिडेविट करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में भर दो, ठीक है। फिर साथ अगेन ओबीसी अंडरटेकिंग, ये आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो इस तरीके का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इसकी अंडरटेकिंग है, अगेन इसको प्रिंट निकालो और इसको भर दो, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे देखो नॉन परचेसिंग प्रोसेसिंग कंज्यूमिंग प्रोहिबिटेड आइटम जैसे ड्रग्स अल्कोहल ये सब चीज़ें, उसका एक बेसिकली लेटर है, इसको प्रिंट निकालो और भर के लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो क्या नाम है, ये क्या है रजिस्ट्रेशन कम एनरोलमेंट फॉर्म, इसके भी प्रिंट निकालो, भर के आपको लाना पड़ेगा फिजिकल डिपोजिट के वक्त, ठीक है। एडमिशन की फी रिसिप्ट भी यहाँ पे आपको भरनी है, ठीक है। वैसे ये भी जो है ये आपको कुछ जनरल डिटेल्स दे रखी है, आप इसको जो प्लीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर सर अगेन फॉर्म फॉर एडमिशन ऑफ विड्रॉल, अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप अगेन ये फॉर्म निकालो, प्रिंट निकालो, आप भर दो फॉर्म और आपको जो है लाना पड़ेगा फिजिकल डिपोजिट, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको बैलेंस फी कैसे करनी है, कितनी पे करनी है, कितनी पे करनी है वो बता दिया, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन रिपोर्टिंग का तो यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। कुछ आता है अपडेट, सो प्लीज़ वेबसाइट पर बने रहे, ठीक है, उस पर भी आप फिल कर देना, ठीक है। एंड ये डेट्स प्लीज आप मार्क करके रहे, ठीक है, मार्क योर कैलेंडर्स। सो ये थी कि वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।